हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली मेरे रूम में लाइटिंग का काम पूरा हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे रूम में 3 डिफरेंट कलर्स की एलईडी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। तो एक गोल्डन कलर की है, एक है ब्लू कलर की और एक है ग्रीन कलर की। गाइस ये बिल्कुल नॉर्मल एलईडी स्ट्रिप्स हैं जो कि 220 वोल्ट पे चलती हैं। और अभी इसके साथ कोई रिमोट कंट्रोलर नहीं है, तो मैं इनको रिमोटली ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। एक तो यार इतनी ज़्यादा सर्दी है, बार बार बेड से उठना और जाके लाइट्स को ऑन या ऑफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लूटूथ ऐप बनाऊँ और फिर मैं उसको यूज़ करके इन सारे लाइट्स को कंट्रोल करूँ। तो अभी हम ये करने वाले हैं। मैंने सेम एलईडी स्ट्रिप्स जो हैं टीवी वॉल में भी लगाई हैं, तो मैं इसके लिए भी एक ऐप बनाने वाला हूँ। तो फिर मैं सेल फ़ोन यूज़ करके अपने टीवी वॉल के जो एलईडी स्ट्रिप्स हैं इनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और डेफिनेटली फिर मैं ये जो सीलिंग लाइट्स हैं इनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे तो गाइज़ आप बाज़ार से रेडीमेड एलईडी स्ट्रिप्स भी परचेज़ कर सकते हो, जिसके साथ अपना एक रिमोट कंट्रोलर आता है। उसे यूज़ करके आप एलईडी स्ट्रिप्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। लेकिन अपने हाथ से कंट्रोल सिस्टम बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ ESP32 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल। पर अगर आप लोग चाहें तो आप आर्डुइनो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों के प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को इसके साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ESP32 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल की यूज़ करते हो तो ब्लूटूथ इसमें बिल्ट-इन आता है, तो आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए तो वो भी है इसमें। तो फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप एक IoT बेस्ड कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो। फिर आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह से अपने सीलिंग लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आपके रूम में जो ओवरलोड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। बस आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रिलेस के नंबर को इंक्रीज़ करना है और एप्लीकेशन में बटन्स को इंक्रीज़ करना है। तो गाइस चलते हैं, पहले इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर मैं बाकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा कंट्रोल सर्किट ऊपर लगा हुआ है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो सीलिंग के अंदर है। बस अपना सेल फ़ोन निकालो, एप्लीकेशन को ओपन करो और स्टार्ट कंट्रोलिंग योर सीलिंग लाइट्स। अब तो बिट से उठने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मोबाइल से ही ऑन ऑफ करो। मुझे ना ये अभी सब कुछ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। और यार आपको पता है गांव में ऐसा सिस्टम ना किसी के घर पे भी नहीं है, तो आई एम श्योर सब वाह वाह करेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप भी सेम ब्लूटूथ कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ ये है कंप्लीट सर्किट डायग्राम। आप वीडियो को पास करके देख लें या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन कंपोनेंट्स को देख के टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने आर्टिकल में हर कनेक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो गाइज़ ये है मेरा ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी PCB डिज़ाइनिंग और सोल्डरिंग मैंने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपने सेम यही सर्किट बनाना है तो आप वो वीडियो देख लें, या फिर आप वेरो बोर्ड पे भी ये सारे कनेक्शंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग। ओके गाइज़, तो अगर आप लोग पहली बार ESP32 बोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को आर्डुइनो IDE में ESP32 बोर्ड को इंस्टॉल करना होगा। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आर्टिकल में कि आप लोगों ने किस तरह से स्टार्ट लेना है ESP32 बोर्ड के साथ। उसके बाद आप टॉप पे देख सकते हैं मैंने एक हेडर फाइल ऐड किया हुआ है। तो आपको इस हेडर फाइल को भी डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम आप ESP32 बोर्ड को आर्डुइनो IDE में इंस्टॉल करेंगे उसी टाइम ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो ये भी हो गया। इसके बाद जो बाकी कोड है वो काफ़ी सिंपल है। बस आप लोगों ने क्या करना है, रिलेस के पिंस को डिफ़ाइन करना है। तो आप देख सकते हैं मैं 13, 12, 14 और 27 पिंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो और आप ये भी देख सकते हैं इसके साथ कुछ पासवर्ड्स हैं, मतलब मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन से ये कोड्स जब सेंड करता हूँ तो वो वाली रिले ऑन या ऑफ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में
यहाँ पे इफ़ कंडीशंस यूज़ हो रही हैं। तो जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन से मैं कोई कमांड सेंड करता हूँ तो ये इफ़ कंडीशंस क्या करते हैं, उस कमांड को मैच करते हैं, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिले ऑन या ऑफ़ हो जाती है। तो काफ़ी सिंपल सा कोड है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आर्टिकल में मैंने काफ़ी इसकी एक्सप्लेनेशन की है, और मैंने हर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वेबसाइट पे जाके आर्टिकल में इसकी कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो आप रीड कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने कोड को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ESP32 बोर्ड में। गाइज़ इट में टेक सेवरल आवर्स और इवन डेज टू डिज़ाइन एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो इसलिए मैं इस वीडियो में डिज़ाइनिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर स्टिल अगर आपको सेम यही एप्लीकेशन चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन का APK फाइल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एज़ पर द सर्किट डायग्राम मैंने एक LED स्ट्रिप कनेक्ट की है अपने ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। तो चले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शंस के बारे में बता दूं। आप देख रहे हैं अभी ESP32 बोर्ड ऑन है और LED भी ब्लिंक कर रही है। मैं 12 वोल्ट अडॉप्टर यूज़ कर रहा हूँ इस बोर्ड को पावर अप करने के लिए। इसके साथ साथ मैंने 220 वोल्ट सप्लाई भी कनेक्ट की है LED स्ट्रिप के साथ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्टली कनेक्ट है LED स्ट्रिप के साथ, और जो फेज़ वाली लाइव वायर है उसको मैंने बीच में से काटा हुआ है, और ये दो वायर्स मैंने कनेक्ट की हुई हैं। तो ये दो वायर्स जा रही हैं रिले पे। तो अभी रिले को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए स्विच। तो जब मैं रिले को ऑन या ऑफ़ करूँगा तो ये जो LED स्ट्रिप है ये ऑन और ऑफ़ होगी। तो ये थी थोड़ी सी कनेक्शंस के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में। देखें, जब ये बोर्ड ऑन हो और 220 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हो तो आप लोगों ने कभी भी रिले के कांटेक्ट के साथ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। आपको पता है 220 वोल्ट काफ़ी हाई वोल्टेज है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी इस किस्म के हाई वोल्टेज के प्रोजेक्ट पे आप काम करो तो आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोटेक्टिव ग्लव्स आप लोगों ने पहननी है, और जहाँ तक पॉसिबल हो तो आप लोगों के साथ कोई दूसरा बंदा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा सेटअप जो है वो बिल्कुल रेडी है, और अभी हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। ओके गाइस, तो सेल फ़ोन एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ब्लूटूथ को ऑन करना है। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन करें और इसके बाद फिर अपने ESP32 मॉड्यूल को उसके साथ पेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर न्यू डिवाइस। तो आप देख सकते हैं ESP32 इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक। तो चलिए इसको पेयर करते हैं, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है। तो मैं पेयर पे क्लिक कर लूँगा, और अभी आप देख सकते हैं ये जो ESP32 इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक है तो ये पेयर हो गया है। इसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है और एप्लीकेशन पे इसको ओपन करना है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें, और यहाँ पे अभी लिस्ट में आप देख सकते हैं ESP32 इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक, और कनेक्ट के बटन पे क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास ये 4 बटन्स हैं, तो इनको यूज़ करके मैं LED स्ट्रिप को कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे तो ये 4 बटन्स जो हैं इससे आप डिफरेंट किस्म के 4 लोड्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं एक LED स्ट्रिप को कंट्रोल करूँगा, और उसके लिए मैं ये वाली बटन जो है मैं यूज़ करूँगा। तो चले चलते हैं और LED स्ट्रिप को कंट्रोल करते हैं। ओके गाइज़, अभी जो मेरा सेल फ़ोन है वो ESP32 बोर्ड के साथ कनेक्टेड है थ्रू ब्लूटूथ। तो अभी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलें इस बटन को प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं LED स्ट्रिप जो है वो ऑन हो गई है, और ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और आई होप सो जब मैं बटन को ऑन करता हूँ तो वहाँ से रिले के टक की आवाज़ आती है। आप ज़रा ध्यान से सुने। काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है ये। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप सो यू लाइक टुडेज एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।
and thanks for watching.